विगत 14 और 15 सितंबर 2023 को ग्राम मोहिद्दीनपुर, थाना संदीपन घाट, कौशाम्बी में जो 3 पासी समाज के लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें एक भ्रूण हत्या भी कहा जा सकता है, जिससे आक्रोशित है पूरा पासी समाज। और आज लखनऊ से राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत, सामाजिक न्याय महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम, सामाजिक न्याय महासभा के महामंत्री केशवराम गौतम, उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल के संगठन मंत्री बसंत लाल रावत, श्रमिक चेतना मंच के अध्यक्ष रामफेर न्याला अपने साथियों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिल करके उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उनके साथ पासी जागरूकता मंच के अध्यक्ष मुरारी रावत भी मौजूद रहे। क्रांतिपथ न्यूज़ की टीम के एडिटर गौरव भीम और तथा यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से कैलाश चंद भीम और राजा, ये लोग मौजूद रहे। पेश है कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रतिमा जो लोग खत्म हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, उसमें से आपके कौन लोग? हमारे फूफा है, हमारी बुआ है, हमारे बाबा हैं। आपके फूफा हैं और दीदी हैं और बाबा है। तुम्हारा कौन सा गांव पड़ता बेटा? मोहिद्दीनपुर। यही इसी गांव में? हाँ। तो घर कहाँ पर था? छबिलवा है, छबिलवा रहते हैं। ये जो घटना हुई है, जैसे अभी आपने बताया, तो उसमें ये बता सकती हो, आप लोग तो यहाँ थे नहीं? नहीं, कोई नहीं था। नहीं। कैसे जानकारी हुई आपको? सुबह बताए हैं, 6 बजे आए हैं, आग लगी थी। और उल्टा बोल रहे हैं पुलिस वाले कि आग लगा दिए, उल्टा बोल रहे हैं। कौन आग लगा देगा? आग आए हैं यहाँ, आग कोई नहीं लगाने गया, सिर्फ लहाज पे आए बस। जब 3 लोग की हत्या हुई, ये तो 3 लोग यही थे? 4 थे। 4 लोग थे। अगला कोई तो था नहीं इनकी मदद में। जब इनकी मदद में अगला कोई नहीं था, तो आग तो ये लोग तो लगा नहीं सकते। आग कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? ये तो आग लगा नहीं सकते। तो क्या ये माना जाए कि जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने हत्या की, अपने बचाव में क्रॉस केस बनाने के लिए फर्जी तरीके से आग भी अपने दुकानों में लगाया? और ऐसा आप लोगों को लगता है? आप सब लोगों को ऐसा लग रहा है? अच्छा, ये बताइए, FIR किसने लिखा है बेटा? भैया जी। नाम बताइए। सुभाष को बताइए। सुभाष को थोड़ा पीछे हो, सब लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। सुभाष को बुला लीजिए। आपको प्रतिभा लाश भी नहीं देखने को मिले? नहीं, चुपके से ले जाके जिसी भी करवा दिए। क्या लाश को अपराधी जो हैं, जिन लोगों को आप लोगों ने नामजद किया है, वो क्या कर रहे हैं? गांव में घूम रहे हैं? अभी भी गांव में घूम रहे हैं? कल तक थे, सिर्फ 2 लोग के लिए गिरफ्तार किया है, नहीं बाकी किसी लोग को कोई क्या उनकी तरफ से कुछ धमकियों की आ रही क्या आप लोगों को? कुछ नहीं, खाली हम लोग को सिर्फ पुलिस वालों को उल्टा दबाव दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? बताइए, खुल के बताइए। कि सिर्फ आप लोग बैठिए यहीं पे रहिए, हम सबको देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। क्यों ऐसा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कली है, जिसकी इंतकाल हुई है। मेरे सूरज कली मेरी सगी बहन है, मेरे सगे पिता हैं, मेरे सगे भानोई हैं, जो कि 7 महीने की मेरी बहन गर्भवती, उसका पेट में बच्चा निकाला गया, एक पता लड़का निकला है। और पूरी हालात में कम से कम एक लोगों के लिए 10 गोलियां मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम में 1 गोली क्यों दिखाई गई है? अच्छा, रावत जी क्या कहेंगे इस मामले में? जरा से बताइए इन लोगों को। आपके साथ अभी कोई न्याय नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं देख पाओ कि हमारे लोगों को मिट्टी में शामिल नहीं किया, उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं किया गया जिनकी हत्या हुई। पुलिस DG तक, रियाजी तक यहाँ पहुँच चुके हैं। ये लोग शिकायत, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरा बुलडोजर कहाँ चला गया तुम्हारा बुलडोजर? माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ नहीं रहे हो बार, या न्यूज नहीं सुन रहे हो, या देख नहीं रहे हो, या आपकी आंखें बंद हैं, या कान सुन नहीं रहे? एक बुलडोजर नहीं चला अभी तक। क्यों नहीं चला अब तक? ये जिला उनका है, केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से डिप्टी CM है। उसके बाद भी उन लोगों ने यहाँ के लोगों का कहना अपने हाथ घर चलाया, उन्होंने हत्या करी, अपना घर खुद स्वयं जलाया। इतनी बड़ी घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी इतने हल्के में मत लिए। 3 करोड़ पासी समाज का वोट है, ये महसूस कराएगा चुनाव में आपको, आपकी ताकत को। बड़े बुलडोजर चलाते हो उत्तर प्रदेश में, मैं देखता हूँ। इस गांव में कितने बुलडोजर चले, कितनी गोलियां आपने चलाई, कितने एनकाउंटर किए अब तक? क्योंकि ये दलित हैं, पासी समाज के हैं, इसलिए आप ऐसा अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। मैं थाने में FIR दर्ज है, तमाम लोग आ चुके हैं, आज 3रा दिन है। कोई ऐसे लोग नहीं, समाज सेवी भी आए हैं, तमाम पार्टी के लोग आए हैं, अभी चिराग पासवान जी भी आए। देख और सुन के आपने आंखें और कान दोनों बंद कर ली।
क्या क्या आप क्या चाहते हो? आप इनकी कैसे मदद करोगे? इनकी आगे- मदद क्या चाहते हो आप? अपना बताइए, अपना वर्जन बताइए, आप इनकी मदद कैसे करोगे? हम लोग इनकी मदद ऐसे करेंगे, 2-4 दिन इंतजार करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय पासी महासंघ की हैसियत से हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, शायद आपको महसूस नहीं होगा। भैया आपसे एक हम सवाल, इसको बता आप कह रहे थे कि इसमें सांसद जी कहाँ थे? क्या जी नाम? हाँ, एक दिन अमर सिंह प्रधान के यहाँ संसद जी आए थे। सारे लोगों को हाँ, इसलिए आए थे क्योंकि हमारे सालू, हमारा सगा सालू को रास्ते में क्या नाम है छेड़ा सांसद जी का? क्या नाम है? विनोद दिनेश सोनकर। विनोद सोनकर। हाँ, तो हमारे सालू को छेड़ा गया था, हमारे पास सूचना गई, हमने कहा 3 ठीक लाख है। रुपए भी लिए थे उसका एक पुलिस। हाँ, मिनट, बताइए। थाने पर सूचना भी दिया गया, सिपाही आए थे, इनको कल के लिए बुलाए थे और रातों रात ऐसा कांड किए कि ये गवाही तक नहीं दे पाए। तो इसमें दिनेश सोनकर का पूरा हाथ है। नहीं, उनका लोकेशन चेक कर लीजिए, प्रधान उनका दांते काटे की पूरी रोटी है। इसका मतलब ये है हाँ। कि पुलिस की भी भूमिका बाकायदे पूरी भूमिका अपराधियों है। से मिली जुली है। पूरी मिली अगर जुली उनकी है। मिली जुली ना होती, उनकी साठगांठ ना होती, तो जब पहले शिकायत की गई थी उसी समय कार्रवाई हो जाती तो लोगों की जान को बचाया जा सकता था। एक सिपाही जो हमेशा सिपाही आता जाता था, आज तक विनोद 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 बोल रहे हैं, विनोद। जो भी नाम है हाँ, ठीक है बोलिए। जो सिपाही यहाँ हल्का देखता था, हमेशा पैसा लेके चला जाता है। एंटी पार्टी विनोद, से उनके नाम लो ना। विनोद सिपाही है, कहने में आज तक उनको नौकरी से नहीं निकाला गया, न कोई एसओ को निकाला गया, न लेखपाल को नौकरी से निकाला। अगर उनको नौकरी से नहीं लेखपाल निकाला, का क्या रोल है? लेखपाल का रोल क्या है? लेखपाल हमेशा पैसा लेके आके हमारे सालों को लागत नहीं देना था, नहीं कब्जा करवाना था, तो तुमको नहीं करवाना था। आके तुम कब्जा करवाने के बावजूद उसके बाद फिर उधर मिलके उल्टा सीधे करवाते थे, हमेशा झगड़ा करवाते थे। जिस जमीन पे कब्जेदारी का मामला क्या ग्राम समाज की जमीन ये है? हमारे मोहद्दीनपुर ग्राम सभा की जमीन है। ये हमारे मोहद्दीनपुर ग्राम सभा की जमीन है। जो अवैध ये बसे हुए हैं दशरथ लोग ठाकुर और लोनिया लोग हैं। ये सारी करीब 5-6 बीघा एक लोग कब्जा किए हैं। ये हमारे ग्राम सभा की जमीन है, उनके नाम कुछ नहीं है। जो ग्राम सभा मोहद्दीनपुर की पट्टा की जमीन है, लेकिन ये प्रधान द्वारा उनको बहुत जबरदस्ती कब्जा दिलवाया जा रहा है। अच्छा, तुम्हारे दीदी जीजा हैं? जो हमारे सगे बहनोई थे, हाँ, वो 10 उनका पट्टा है? उनका पट्टा लिखित में लिया गया है, लालचंद धोबी से लिया गया है। लेकिन बस्ती यही मेरे शिव शरण मेरे सगे बहनोई थे, वो यहाँ पे रह रहे थे। आपके गर्दन में क्या है? मुझे 4 हादसा हो गया तो मैं कैसे सबर करूं? रोते रोते भी मेरी आवाज नहीं निकलती अरे है। सर, दलिंदों के इतना नहीं हुआ कि पासी बताइए, के जरिए कुत्ता से तक को गोली मार दिया गया। कि यहाँ पे एक इमारत मतलब इतने पूरी हालात में कुत्ता गोली तक को मार लिया। जो मान लिया कुत्ते लोग एक पालते आदमी हैं कि के लिए हमारी 10 सुरक्षा, गोली मान मारी लिया गई कोई है। आएगा भौंकेगा, उसको तक गोली मार दिया गया। प्रशासन से कहा भी गया कि कुत्ता को बोल रहे हैं प्रशासन, अरे वो तो कुत्ता है। कुत्ता है तो हाँ, कुत्ता मार मारने का कुत्ता लाइसेंस है का, क्या हाँ, उनके पास? कुत्ता मारने का लाइसेंस मतलब उनका पोस्टमार्टम ही नहीं कराया गया। तो इतना पासियों के साथ माली अत्याचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ होते, अभी पासी बिरादर का होता था, घर द्वार सब गिरा दिए एक होते। सेकंड भैया सुनो, इसके बारे में पहले लिखा पढ़ी हुई? हाँ, पुलिस को लिखा गया, पूरा लिखा पड़ी पुलिस ने है कार्रवाई नहीं की। ना, पुलिस ने ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है वकील साहब कि पुलिस इंस्पेक्टर सब मिल के ये हत्या करवाए हैं। और मैं चाहता हूँ, राष्ट्रीय पासी महासंघ चाहता है कि इंस्पेक्टर को उसके खिलाफ भी मुकदमा लिख के 302 में जेल भेजा जाए, क्योंकि वो इन्वॉल्व है इसमें, उसकी मर्जी से ये सब हुआ है। सगे बहनोई थे, उसके साथ में मैं जाती थी, रोज थाना संदीपन घाट में एप्लीकेशन देती थी। लिहाजा इतना लिखा पढ़ी के बाद ये हत्या हुई है। लेकिन आती थी यहाँ से पैसा लेकर उन लोगों से चली जाती थी। हम लोगों को दबाव दिया जाता है, आप कुछ नहीं हो करना, उसको बता देते यहाँ से बना लो, वहाँ बना लो। लेकिन उन्हीं के कहने पे ये जवान नेपाल, ये सीओ, ये सारे लोग जो हैं और थाना संदीपन घाट जितनी पुलिस है, सारी पुलिस ने जानकारी मिलकर ऐसा मेरे घर वालों के साथ देखिए, मर्डर किया गया है। हम लोग सरकार की तरफ से नहीं आए हैं कि हम आपकी जो बात आप कह रहे हैं कि सांसद के साथ इन लोगों का रिश्ता है, जो अपराधी है, और इसीलिए ढेर सारी कार्रवाई नहीं हो रही है और इसीलिए बुलडोजर नहीं चला, बल्कि जेसीबी। उसके बाद इससे पहले मैं आपको पहले बता भी दूं, क्या सांसद को इससे पहले मैं बता दूं, 8 महीना पहले प्रधान 10-10 हज़ार रुपया लेके, मेरे जो साली हैं सबसे पैसा लेके बोले जाके छपरी बना लो। ये लोग अपना खेती बाड़ी करके अब वहीं पे आके सौंताते थे, उसको आग लगवा दिए। देखिए, हम लोग दुखी हैं और पूरा प्रदेश दुखी है, विशेषकर पासी समाज के लोग दुखी हैं और जो लोग न्यायप्रिय लोग हैं, जिनको न्याय व्यवस्था में भरोसा है, वो लोग दुखी हैं। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, हम ज़्यादा बात नहीं कहेंगे, बात तो पीड़ितों की आनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4
धारा 4 ये कहती है कि अगर कोई थाना प्रभारी अनुसूचित जाति के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने में फेल्योर हो जाता है, रिपोर्ट नहीं दर्ज कर पाता है, तो उसके साथ उसके लिए भी 5 साल की सज़ा का प्राविधान है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये महिलाएं बता रही हैं, पीड़ित परिवार बता रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, दबंगों के द्वारा लगातार घटनाएं की जा रही हैं, तो यहाँ के थाने का थाना प्रभारी और उनका पूरा स्टाफ धारा 4 SC/ST एक्ट के तहत दंडनीय अपराध कारित कर रहा है और उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि SC/ST एक्ट की धारा 12 ये कहती है कि अगर किसी इलाके में थानाध्यक्ष का ये विश्वास हो जाए कि एक जाति विशेष के ऊपर सामूहिक रूप से अत्याचार करने पर आमादा हैं, तो उनके लिए जिला बदर जिसको कहा जाता है, CRPC में अलग प्राविधान है, लेकिन SC/ST एक्ट में अलग प्राविधान है। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पर पासी समाज का एक ही परिवार है और बाकी सब दबंग लोग हैं, लोनिया और यादव लोग हैं, जो जातीय विद्वेष के कारण इन लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। 4 हत्याएं हो चुकी हैं, 3 लोगों का प्रत्यक्ष और 7 महीने के बच्चे का अलग से हत्या, 4 हत्याएं हो चुकी हैं। इन हत्यारों के खिलाफ जिला बदर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये गैंग है, इन लोगों का, जातिवादी लोगों का एक पूरा गैंग है, इसलिए इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना आश्वस्त करता हूं, मैं लखनऊ से आया हूं, यहां से जाने के बाद तत्काल हम लोग DGP को लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और आवश्यक हुआ तो फिर गोमती नदी के तट पर या जहां भी संभव हुआ हम लोग एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और आप लोगों से, अभी तो आप लोग दुख मुसीबत में हो, देखते रहो, जरूरत पड़ेगी तो फिर 1-2 लोगों को हम बुलाएंगे भी कि मुख्यमंत्री के यहाँ या DGP के यहाँ मिलने के लिए साथ चलिएगा। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम लोग दूसरी तरह के नेता लोग नहीं हैं। ये आपसे कहें कि आप आइएगा, आप व्यवस्था कर लीजिएगा, चंदा कर लीजिएगा, जब भी आने की बात होगी हम आपसे बात करेंगे। 2 लोग 3 लोग जो भी लोग आओगे, आपके किराए की हम व्यवस्था करेंगे, वहीं ठहरने की व्यवस्था करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलाने की व्यवस्था करेंगे और अपने ही किराए से आपको सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। जितनी भी लड़ाई हो सकती है समाज के लिए, हम समाज, मैं भी और पूरा समाज, जितने लोग आ रहे हैं, हम सब लोग कोई फेसबुक से जुड़ा है, कोई इंस्टाग्राम से जुड़ा है, कोई व्हाट्सएप से जुड़ा है, सबसे आपस में चर्चा होगी और निश्चित रूप से आपको न्याय दिलाने के लिए काम किया जाएगा। क्या की गई है यहाँ पर कुछ लोग लेते थे, सब लोग खुले में लेते थे, खुले मैदान में इस तरीके से जघन्य हत्या की गई है। और अच्छा, आपके भाई, मतलब हमारे पिता जिनका अंत हुआ है, हाँ। एक मेरी सिस्टर यहीं थे, मेरे भानुजी से। अच्छा, आपके पिता हैं? जी। गांव आपका घर कहाँ पड़ता है? बिलवा है सर जी। घर दूर पड़ता है क्या? हाँ सर जी, 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये जमीन पट्टा किया था प्रधान ने? पट्टा खरीदे थे सर जी। अच्छा, किसी से खरीदा है? जी सर, एग्रीमेंट कराया था। अच्छा, एग्रीमेंट कराया जी। और उस पर भी लोगों को तकलीफ? अच्छा, जिसने एग्रीमेंट किया उसको तो कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ, उसको कोई तकलीफ नहीं, नहीं। मतलब जिससे जमीन खरीदी गई उसको तकलीफ नहीं है। दाता का दान, क्या दाता दान दिए और भंडारी का पेट फूले वाली कहावत हो गई। ये जातिवाद का चरम है और जातिवाद के चरम। क्या नाम है आपका? तुम्हारा क्या नाम है? सुरेंद्र नाम है। अच्छा, धारा 12 SC/ST एक्ट, जिसको कभी आप लोग जो जिला बदर की कार्यवाही कहा करते हैं, जिला बदर गुंडा है, वो कार्यवाही SC/ST एक्ट में भी प्रोवाइड है धारा 12 में। कहीं भी लगे कि अगर किसी जाति समूह के लोग एक विशेष अनुसूचित जाति के समूह के खिलाफ गोलबंद होकर के अपराध करना चाहते हैं, तो उनके जिला बदर और सामूहिक जुर्माने की भी कार्रवाई होती है। मैं चाहूँगा कि आप इस स्तर पर कार्रवाई करें। जी, अभी जिला बदर नहीं देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीगली अभी तो भागे हैं, लीगल कार्रवाई हो जानी चाहिए। अभी तो जिला बदर है कि किसी विधायक सांसद के घर में बैठे हैं, आरोप तो इस तरह के आरोप इस तरीके के लग रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ लीगल वे में कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लग रहे हैं, क्या लोग लगा रहे हैं आरोप? किसके यहाँ तो बता दें। सांसद जी का नाम आया, सांसद पब्लिक कह रही कोई बताइए भैया, कहा सांसद जी क्या कोई है? महिलाएं वहाँ कह रही यहाँ बैठे थे, महिलाओं ने कहा है। और वो आपकी पैरवी कर रहे देखिए हैं। एसपी साहब, ऐसा है, आप बात को घुमाइए मत। लोगों का ये कहना है कि सांसद का भी इसमें रोल है, तो ये भी संभावना हो सकती है कि कहाँ बैठे हैं। आप हमसे पूछ रहे हो सांसद क्या बैठे, हम आपसे पूछ रहे हैं कहाँ बैठे हैं। आपने कहा ना जिला बदर है, तो किस जिले में है, किसके यहाँ बताइए, हम पकड़ रहे हैं। देखिए, 2 बात समझिए, जो आप ये कह रहे हैं पब्लिक करें, हम भी तो जान लें कि आज पहली बार आपने इस शब्द कहा है। हमने पहली बार सुना भी, मैं यहीं पे हूँ, पहली बार मैंने भी सुना है। तो आपने सुना तो कैमरे के सामने अब किसी ने कुछ कहा हो तो हम उसके देख लेते हैं कौन ऐसा आदमी है जो सांसद जी का आरोप लगा रहा है। कोई सोनकर है सांसद, नाम सामने आया, उनको तो जान ही रहे। नहीं, ये देखना चाहते, सुनिए भाई साहब, ये देखना चाहते हैं कि कौन आदमी है
जो सांसद पर आरोप लगा रहा अभी है, तो यानी जाने- उसको टार्चर वो करेंगे। हमारे नहीं भैया, फिर क्या बात हो गई? परिवार का है कि कहीं बाहर का आदमी उनका कोई नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो। नहीं, बिल्कुल उनके घर के लोग बोल रहे हैं। घर के लोग नहीं है। जो ये घर का वादी खड़ा है, कहाँ गए सुभाष कहाँ गए? ये सुरेश खड़े, बताइए। ये खड़े आए थे, हमारी हेल्प भी किए थे, वो सब परिवार के लोग हैं। अरे बोलने तो कोई राजनीतिक की भीड़ में कौन राजनीतिक एक बात में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 13 मर्डर है, एक बच्चा मरा, क्या बनता क्या नहीं बनता वाला पेट में बच्चा था मरा। 4 मर्डर हो गया, तीसरा दिन है। 2 आपने गिरफ्तार किए, बाकी नहीं। उनके घर पे बुलडोजर आपने चलाने की कार्रवाई की क्या? ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने के बाद ही करने ये कहीं प्रोसेस ऐसा नहीं हुआ कब कि तक 3 चलेगा? दिन। अरे उसी दिन चल गए, कहाँ बता तमाम चीजें चले। एक उदाहरण रोज अखबार में उदाहरण का अगर हम याद रखते हैं कहाँ कहानी हम भी तो जानकारी रखते हैं, जानकारी कि रखिए। बड़े बड़े मर्डर हुए जब मुलजिम नहीं मिल रहे हैं, इसके बाद ये छोटा मर्डर है, अब जो आप बड़े कह रहे बड़े हैं की कि बात कहें ना। बड़े बड़े साहब जिससे बड़े स्वीकार हैं। कर रहे हैं कि जिला बदर है, वो तो क्या है? तो ये चीजें आप जो प्रोसेस है, प्रोसेस में वो कराया 82 जाएगा। करेंगे, भगोड़ा घोषित करेंगे, 83 करेंगे, सारे तब मर्डर में करेंगे। कोई ऐसा कि कल और अतीक आज अहमद के यहाँ दिया होता जाए। तो बुलडोजर पहले चल बता जाता। दीजिए कब चला है। अरे कहाँ नहीं चला, हफ्ते उनका में कौन चला। नातेदार 15 रिश्तेदार दिन बच्चा बाद है चला जहाँ है। जहाँ नहीं चला। तो बचा नहीं क्या बात कर रहे हैं कितने आप? दिन बाद चला है तो बताइए। तो आप कार्रवाई करना नहीं चाहते कार्रवाई तो हम बिल्कुल करना चाहते ठीक है, हैं। वेलकम, आप और करिए, हम लोग कार्रवाई जो देखते है हैं। वो करेंगे हम। लेकिन ये इस सर तरह की मैं आप आपसे बात निवेदन करेंगे तो करके हम जा रहा हूँ, कैसे ये बात 3-4 दिन में हमको कार्रवाई चाहिए। ठीक है, उस पर जो जितना टाइम लगता है legal टाइम process- नहीं हमारे पास है, बिल्कुल देने का आपको कुछ टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है, 24 घंटे में करिए, 36 घंटे में करिए, इतना टाइम हम आपको दे ठीक सकते है, हैं। उतने टाइम में हम प्रयास करेंगे। जो क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम समर बहादुर। 3-4 हत्याएं हो गई, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ छोटा है। चलिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन जो आपका है वो प्रोटेक्शन उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हम उसको दिए protection। जी।